अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मेरे सब बहन-भाई ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी आगाज़ तो मॉर्निंग का ही है, लेकिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे करनी थी शॉपिंग और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आप सबको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये मुबारक महीना स्टार्ट होता है तो हमारी ज़िंदगी में हर दिन ईद का गुज़रता है। बहुत अच्छा फ़ील होता है, खुशी फ़ील होती है क्योंकि ये रहमतों वाला महीना हमारी ज़िंदगी में वापस आया। तो यहाँ पे मुझे करनी थी मिलाद के लिए शॉपिंग। मेरे घर में है मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी कर रही हूँ तैयारी। तो हस्बैंड से कहा कि ब्रेकफ़ास्ट हम आके खा लेंगे, तो पहले कर आती हूँ शॉपिंग। फिर उन्होंने अपने काम में बिज़ी हो जाना था और फिर दोबारा बच्चों का टाइम हो जाना था, घर आके फिर शॉपिंग करनी मुश्किल थी। तो मुझे मुनासिब लगा सुबह-सुबह ही और मैं उसके लिए गई पाकिस्तानी बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए, चूँकि वहाँ से अगर मैं एक ही स्टोर में जाऊँ तो मेरी सारी शॉपिंग हो जानी थी। मुझे छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर सारी डिस्पोज़ेबल बर्तन तक मुझे कुकिंग की सब चीज़ें चाहिए थी। तो इस जो पाक हलाल स्टोर है, वहाँ से मुझे उम्मीद थी कि सब चीज़ें मिल जाएँगी और यहाँ पे हर किस्म की चीज़, हर किस्म की वेजी और आजकल नोटिस में आ रहा है कि ग्रीन चिली में रेड चिली मौजूद है, तो मतलब कि ये अभी फ्रेश नहीं है क्योंकि कुछ कुछ दिन अगर पड़ी रहें तो उनमें रेड ही आपको पता है चिली जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है। और फ्रूट भी मैंने नज़र लगाई कि फ्रूट कौन-कौन से हैं, फ्रूट बहुत सारी किस्म के थे, लेकिन प्राइस बहुत सारी ऊपर जा चुकी है चीज़ों की, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हाँ, कोरिएंडर फ्रेश जो था बहुत अच्छा प्राइस में था, पाउंड की 3 लगी हुई थी, तो मेरी आदत है कि जब मैं लेके आती हूँ तो घर ला के तो फिर इसको मैं धो के, काट के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। रोज़-रोज़ यहाँ पे नहीं जाया जाता। अब तो वैसे जो स्कूल के पास शॉप है वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी रोज़-रोज़ भागने से बेहतर है कि फ्रीज़र में रख लें। कम से कम 1 महीना तो गुज़र ही जाता है। तो यहाँ से जी मैंने सब्ज़ी भी लेनी थी, चूँकि मैं बना रही थी कद्दू गोश्त उसमें, तो उसके लिए मुझे कद्दू फ्रेश फ्रेश चाहिए थे और ये बेचारा ये बंद गोभी खुद ही नीचे आ गई। तो ये इतनी हैवी थी जब मैंने उठाई है, बहुत ज़्यादा। और गार्लिक जो कि मैंने पहले 2 उठा लिए और मैंने दे सोचा कि शायद ये मुनासिब प्राइस पे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क कोई नहीं था, बल्कि ये एक कम था और वो एक ज़्यादा था। तो मुझे वो मुनासिब लगे, मैंने 2 उठा लिए। और इसके साथ मैंने लेमन भी देखे, लेमन जो है यहाँ पे कोई ख़ास फ्रेश नहीं थे, वो एलडी या लिडर से बहुत अच्छे फ्रेश मिल जाते हैं। और टमाटर की प्राइस भी यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा देखी, क्योंकि यूजुअली हम जब बॉल में लेते हैं तो वो पाउंड में 8-10 बल्कि 10-12 टमाटो मिल जाते हैं और यहाँ पे केजी के हिसाब से थे, तो केजी के हिसाब से अगर लेंगे तो वो महंगे मिलेंगे। तो ऑनियन चाहिए था, ऑनियन का मैंने एक बैग पूरा ही उठा लिया। घर में अगर इस तरह का इवेंट हो तो उसके लिए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हमें चाहिए होती हैं। और कद्दू यहाँ पे बहुत ही अच्छे और ग्रीन ग्रीन लग रहे थे। मैंने लौकी नहीं ली, कद्दू लिया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। वो गोश्त में से चुन चुन के या किसी और चीज़ में चुन चुन के खाया करते थे। ये हमारी हदीसों में भी है और हमारा ईमान भी है कि ऐसा ज़रूर था। और मैंने भी 2 कद्दू लिए छोटे-छोटे से मीडियम से, कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उसमें। मेरी अम्मी कद्दू को घी में बनाया करती थी, बहुत नाइस बनता था। हम तो आजकल ऑयल में भी बना लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो घी में बनाया करती थी और भून-भून के बहुत टेस्टी था। लेकिन हमारी एज इतनी छोटी थी कि हम नखरे करते थे खाने में। और यहाँ पे मैं देख रही थी ये खीरे थे बड़े-बड़े और ये मैंने इंडियन बहनों को देखा है, जैसे बेरी की तरह थी, कुछ सब्ज़ी थी जिसको छील के वो बनाया करती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि बांग्लादेश के लोग बहुत आस-पास रहते हैं, तो इसलिए ये उनके लिए इंडियन बहन-भाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो सब्ज़ियाँ देखिए जी, एक किस्म की कई-कई किस्म की फ़ैमिलियाँ बनी होती हैं। और मैंने यहाँ से करेले भी लिए थे जो अच्छे खासे, मैंने सोचा आज इस दफ़ा मिलाद में साथ सब्ज़ी में, पहले मैंने सोचा मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर मैंने करेले ले लिए थे। और जी यहाँ पे मुझे चाहिए थी फ़ोइल, क्योंकि जो घर में है फ़ोइल वो हैवी है, तो हैवी और महंगी जो है वो ज़्यादा भी यूज़ हो जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं था और टेम्परेरी यूज़ करनी होती है थोड़ी-थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने ओरिजिनल वाला छोटा-सा पैक लिया और साथ में क्लिंग फ़िल्म लिया। और इस तरह की घूम फिर के चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें याद आ जाती हैं। अगर हमने लिस्ट में लिख भी लिया है ना, तो जब हम बाहर जाते हैं, यहाँ जैसे कि स्टोर में हम घूम फिर रहे हैं, तो गौर से तवज्जो करेंगे, तो वो भी चीज़ें हमारे सामने आएगी जो हमारे ज़हन में नहीं थी। हाँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ बर्तनों की तरफ आई हूँ, तो बर्तनों में मेरे दिमाग में था कि मैंने डिस्पोज़ेबल बर्तन लेने हैं। लेकिन जो टिश्यू पेपर साथ में पैक मिलता है, वो मेरे ज़हन में नहीं था और जैसे ही देखा मुझे याद आ गया। लिस्ट में लिखा ही नहीं था मैंने।
तो यहाँ पे मैंने देख रही थी कि ये देखिए तवे, हम जब मैं पाकिस्तान गई थी लास्ट टाइम पे, उससे पहले तो मैं तवा पाकिस्तान से लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे भी लोहे के तवे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब एक एक चीज़ मैंने उठा के नहीं दिखाई, जस्ट चलते हुए क्लिप बना दिया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है। और यहाँ पे जी डिस्पोजेबल बर्तन आ गए, तो बर्तनों में मैंने प्लेट्स ली, साथ में स्पून और ये छोटी प्लेट्स और ग्लास। और ये प्लेट मुझे कम लग रही थी 25, क्योंकि अगर 25 ले लूँगी तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये कम पड़ जाएंगी। और हमारे पास अगर चीज़ एक्स्ट्रा हो तो बहुत अच्छा होता है, अगर उस टाइम पे अगर कम पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता फिर सबके सामने। तो इसलिए ग्लास तो 100 थे काफ़ी ज़्यादा, और जो मैंने चावल वाली प्लेट ली है वो भी 50 थी, स्पून भी इसी तरह 50 थे, तो ये प्लेट 25 थी। तो मैंने सोचा कि 25 कम ना हो जाए, उसके साथ फिर मैंने एक और सेट लिया था प्लेट का। और यहाँ पे मैंने जस्ट फॉयल के और प्लास्टिक के, ये जो हमारे घर में आसानी से हम एक दूसरे को, फ्रेंड को या नेबर को चीज़ देते हैं, तो हम ये बॉक्स से ये डिब्बे यूज़ करते हैं। तो ये वाले मैंने लिए, और नज़र पड़ी टर्न होके तो यहाँ पे मरूंडा था पाकिस्तान का, जो कि बचपन में बहुत खाया। ये यकीन करिए, इसको देख के तो बचपन की यादें आती हैं, और अम्मी लेके आया करती थी। लेकिन यहाँ पे ये पैक में मिलता है तो कभी कभी क्रंची नहीं होता। मैंने एक दफ़ा खाया, कभी नहीं खाया, तो ये क्रंची नहीं होता उतना, जिस तरह अपने पाकिस्तान में फ़्रेश वाला क्रंची वाला ऊपर इतने अच्छे से मेवे लगे होते हैं, कभी कभी कोकोनट भी लगा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन था, डिफरेंट सा है। ये देखिए बॉल भी बने हुए हैं मरुंडे के। तो मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों का भी विज़िट किया, और फिर चलती गई, देखती गई, क्योंकि साथ साथ मुझे मसाला जात भी कुछ चाहिए थे, स्पाइसेस भी चाहिए थे। और यहाँ पे अगर हम स्टोर में टेम्परेरी फिरेंगे, सब जगह नहीं जाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ तो भूल ही जाएंगे। हाँ, ये मसाले मुझे नहीं चाहिए थे, मैंने बाज़ारी मसाला कभी अपनी नहीं डाला। हाँ, अचार गोश्त जब बनाती हूँ तो उसमें मैं 1 स्पून डाल लेती हूँ, जस्ट फ्लेवरिंग के लिए, वरना मैं ऐसे मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। सब ही मेरे घर के मसाले होते हैं। यहाँ से मुझे क्यूमिन चाहिए था, कोरिएंडर चाहिए था, और उसके साथ ये क्रश्ड चिली। मैं यूजुअली यही यूज़ करती हूँ। इस दफ़ा कंपनी की मैंने इंडस की ली है, क्योंकि मुझे दूसरी नहीं मिली। देखते हैं ये कितनी स्पाइसी है। तो क्यूमन बैग बहुत बड़े बड़े थे, तो फिर मैंने छोटे पैक में लिए, क्योंकि ये नीचे वाली साइड पे, नीचे वाले हिस्से में होते हैं, तो जो छोटे छोटे पैक होते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। तो मैंने उन्हीं में से लिए, इतने बड़े बड़े पैक नहीं उठाए, क्योंकि 5-5 पाउंड का एक बैग उठा लो तो वो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था इस टाइम पे उठाना। तो इसलिए मैंने छोटे वाले उठा लिए, जो कि हमें अभी काम आ जाए। यहाँ पे योगर्ट, जो कि रायते में और उसके साथ मिंट की चटनी में इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक लिया खट्टे वाला, 2 लिए नॉर्मल वाले, और मैंने एक लुक इनके फ्रेश मीट की तरफ भी लगा लिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को अपने काम पे भी जाना था, और दूसरा ये था कि अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और जब इन मर्द लोगों को भूख लगती है, तो हमारी सब बहनों को पता है कि घर में फिर क्या होता है जब इनको भूख लगती है। तो मुझे ये भी था, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से शॉपिंग कर लूँ। और साथ साथ ये था कि देखती जा रही थी कौन सी चीज़ रहती है, कौन सी नहीं। और साथ में मैंने रेज़न भी लिए थे, क्योंकि हलवे में अगर रेज़न ना हो तो उसका मज़ा नहीं होता। और यहाँ की शॉपिंग से फ़ारग होने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और मौसम देखिए कितना प्यारा है। एकदम जब मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी, बारिश हुई थी, और दूसरे ही मिनट में धूप निकली हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेश फ्रूट हर किस्म का अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा, पीसीस में भी और पैक में भी, हम कुछ भी ले सकते हैं। और वहाँ से जब मुझे हस्बैंड ने पिक किया, तो कहने लगे मुझे अब इतनी भूख लगी है कि मैं घर जाने तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे अपने काम के लिए निकलना है। तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और उसके साथ ही मुझे ये था कि शायद मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ, कोई एक आधे स्टोर में और चक्कर लगा लूँ। हम औरतों का आपको पता है कि जब इस तरह के बाज़ार में जाते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा फिर घूमने फिरने में लग जाते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन कपड़ों वाले स्टोर में जाऊंगी, आप लोगों को भी वो भी विज़िट करवाऊंगी। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है कपड़ों का, और मैं अक्सर ही जाती हूँ, तो इस तरह ही मैं थोड़े थोड़े से क्लिप उठा लेती हूँ। और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है हस्बैंड को ज़्यादा यादगार वालों का है, और इन्होंने इस दफ़ा बहुत अच्छी चेंज की हुई थी। इनका ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही यम्मी सा लगा, बहुत ही यम्मी था। आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि इनका ब्रेकफास्ट कैसा था, और इनका सिस्टम बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे इनके पास पानी पूरी के साथ साथ दाल सेवियाँ और रसमलाई और फ्रेश समोसा और बर्गर, बन, सोन हलवा, मिठाइयाँ, इन्होंने बहुत कुछ, कतलम्मा वगैरह बहुत सारा कुछ देखें रखा हुआ है, हर चीज़, और फ्रेश और इतनी टेस्टी कि बहुत ही ज़्यादा। इनके छमछम बहुत टेस्टी, यादगार वालों की,
जो एक तो रसगुल्ला होता है छमछम में और रसगुल्ले में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो रसगुल्ला जो है वो सॉफ्ट होता है और ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन इन्होंने बहुत ही अच्छा बना लिया है। पहले नहीं था, पहले मैंने यहाँ पे कभी इतना ख़ास ब्रेकफ़ास्ट किया भी नहीं, इतना ख़ास क्या कभी किया भी नहीं। किया है लेकिन और 1-2 जगह पे किया है और यहाँ पे इनका ब्रेकफ़ास्ट का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका ब्रेकफ़ास्ट जब आया तो वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त था। बहुत ही टेस्टी यम्मी सा ब्रेकफ़ास्ट था और यहाँ पे देखिए हलवा पूरी इनकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। एक तो होती है ना थोड़ी-सी, हमने पहले भी 1-2 जगह पे खाई है, उनकी थोड़ी-सी सख्त थी और चना इनका बहुत ही यम्मी सा था और साथ में हलवा इतना सॉफ्ट और ऑयली नहीं था। एक तो होता है ना हलवा सॉफ्ट है और उसमें ऑयल खड़ा है, इनका ऐसा कुछ नहीं था और इनकी पूरी बहुत ही यमी थी, जो कि मैंने टेस्ट की और मुझे बहुत ही यमी लगी और हस्बैंड भी बोले थे, कहते हैं ब्रेकफास्ट तो बहुत ही टेस्टी है। और उसके साथ हमने देसी चाय ली। मैंने कहा इसके साथ चाय तो जो है इंग्लिश नहीं चल सकती, देसी ही पीते हैं, जब नाश्ता देसी कर रहे हैं तो चाय भी देसी होनी चाहिए। और साथ में जी पराठा लिया था और आमलेट। आमलेट ऐसा था कि मैं समझी शायद इन्होंने ना सारी चीज़ें बीच में डाली हैं, जैसे उनको मशरूम होता है, टमाटो, ग्रीन चिली, लेकिन उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ था। तो मैं अपने फ़ोन में बिज़ी थी उस वक़्त, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डाल दें सब कुछ। हस्बैंड कहते हैं सब कुछ नहीं डालना, आप खुद बताओ। तो मैंने इसमें ग्रीन चिली और टमाटो लिया, जो कि उसका फ्लेवर बहुत नाइस आया था और उन्होंने कुछ अपने पास से स्पाइसेस जो ऐड किए और यकीन करिए क्रिस्पी सा पराठा और उसके साथ ऑमलेट और यमी सी हलवा पूरी। ये ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी रहा और उसके साथ ही ब्रेकफास्ट से फ़ारग हुए थे, साथ ही एक बांग्लादेशी स्टोर था जिसमें मैंने सोचा कि यहाँ से ना कोई चीज़ देख लेती हूँ, मे बी मेरे ज़हन में ना हो और कुछ नज़र लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखें जी कुछ नहीं था, ऐसा ख़ास कोई चीज़ नहीं थी, मुझे कुछ नहीं लगा। और फिर घर वापस आई हूँ तो क्लीनिंग मैं थोड़ी सी करके गई थी क्योंकि कारपेट वॉश करने के लिए आना था। तो यहाँ पे मानो को देखा तो उदास बैठा हुआ है और देख के ना भाग के आया मेरी तरफ। और ये ऐसे ही करता है, चुप करके बैठा हुआ था। तो मैंने फिर इसको फूड दिया, ये फूड खाने में लग गया और मैं बच्चों को लेने के चली गई। और ये देखें जी दिन कितनी जल्दी गुजर गया, बस इतना ही टाइम टाइम था। घर आके रेस्ट किया और बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ। बस ये छोटी सी वीडियो, आइंदा वीडियो में आपको सारी तैयारी भी दिखाऊंगी और मिलाद भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।